हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडर के टाइप, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलिपर, जो हमारे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, फर्म जॉइंट कैलिपर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनी कैलिपर के बारे में। इसके बाद तीनों के हम MCQ लगाएंगे, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, आपको रिप्लाई कमेंट में मिलेगा। डिवाइडर क्या होता है? हमारा डिवाइडर एक मार्किंग टूल होता है फ्रेंड्स। इसके द्वारा हम चाप खींचते हैं, वह सर्किल खींचते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि डिवाइडर हमारा माइल्ड स्टील का बनता है, और आप कई बुकों में पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि हाई कार्बन स्टील का भी बनता है। तो हमारा बेस्ट जो हमारा है कि हम बनाते किसके हैं, तो डिवाइडर हम माइल्ड स्टील से बनाते हैं, इस वजह से, और इसके हम पॉइंट को केस हार्ड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसकी दो टांगें होती हैं जिनके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। यह प्रायः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और यह किस साइज़ तक पाए जाते हैं, तो ये हमारा 150 mm तक पाया जाता है। सामान्यतः ज़्यादा जो वर्क के लिए हम जिस साइज़ का प्रयोग करते हैं वो 150 mm का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। और इससे अधिक अगर हमें यूज करना है, सर्किल खींचना है, तो हम ट्रेमल का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देख रहे होंगे फिगर में, ये डिवाइडर है। और कौन सा डिवाइडर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर है। फर्म जॉइंट डिवाइडर में आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हमारा जो डिवाइडर होता है ये रिविट और वाशर के द्वारा हमारा लगा होता है। तो हमारा टू टाइप हमारा डिवाइडर होता है। एक हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ये अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर है। जब आप स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो डिवाइडर होता है उसमें स्प्रिंग और जो पिवट पिन होती है, कील होती है, उसके द्वारा हमारा दोनों लेग को या टांगों को जोड़ा जाता है। तो ये हमारा जो डिवाइडर या फर्म जॉइंट डिवाइडर है, जिसको हम रिवेट और वाशर के द्वारा जोड़े हुए हैं। और यहाँ से आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एक सर्किल हमने खींचा। अगर इससे भी अधिक का साइज हमें खींचना तो एक और हम सर्किल खींच लेते। कैसे फ्रेंड्स, ये हमारा डिवाइडर आप देख रहे होंगे, ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। और यहाँ से हमने इतना इतना साइज ओपन किया, इसके बाद हमने यहाँ पे फिर यहाँ से इसको जाके यहाँ पे हमने सर्किल खींच दिया। तो इस प्रकार से हम डिवाइडर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा देख रहे होंगे आप फर्म जॉइंट डिवाइडर, जैसे हमने आपको बताया, और ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर जो हमारा डिवाइडर होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं फिर ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला भाग देख रहे हैं इसे बोलते हैं फ्रेंड्स पेग, और ये हमारा स्प्रिंग होता है। तो ये हमारा, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कौन सी स्प्रिंग है, ये हमारी लीफ स्प्रिंग है। ठीक है, ये हमारा फलक्रम होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा गोल गोल जो लगा होता है सर्किल के आकार का, ये हमारा फलक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, फलक्रम। इसी प्रकार से इसमें जैसे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये स्प्रिंग और रिवेट या कील के माध्यम से हमारा जुड़ा होता है। तो हमारा इसी प्रकार से इसमें आप देख रहे होंगे कि जब इसमें एडजस्ट करने की अधिक सुविधा होती है, इसीलिए हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डिवाइडर टू टाइप का होता है, एक फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। सबसे अधिक एक्यूरेट कौन सा होता है, तो हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर एक्यूरेट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एडजस्ट करने का इसमें ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आप फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है बिल्कुल प्लेन होता है, यहाँ पर आपको कोई भी वहाँ पे नहीं दिखेगा, नट स्क्रू नहीं दिखेगा। जबकि हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको एक यहाँ पे ये हमारा जैसे देख रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है, ये नट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है इस टाइप का। तो ये आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक वाशर लगा हुआ है, इसी के माध्यम से आगे पीछे इसको तनाव देता है, एडजस्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार ये हमारे दो लेग होते हैं, तो ये आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा कौन सा फ्रेंड्स डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स इसका साइज कहाँ से लेते हैं, तो इसका साइज हम रिवेट के सेंटर से और गेजिंग पॉइंट, जो हमारे ये पॉइंट होते हैं इन्हें हम गेजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये रिवेट के सेंटर से और ये जो हमारा लेग का पॉइंट है, डिवाइडर के पॉइंट जो हमारे होते हैं गेजिंग पॉइंट जिन्हें कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका हम साइज लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा डिवाइडर का साइज कहाँ से लेते हैं,
तो आप समझ में आ गया हो। इसके बाद इसको हम किससे बनाते हैं, डिवाइडर को माइल्ड स्टील से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि हमने अभी आपको क्लियर किया कि डिवाइडर जो होते हैं हमारे 150 mm तक समानता होते हैं, तो समानता हम 150 mm का ही यूज करते हैं। और डिवाइडर का साइज, उसकी रिवेट, जैसा कि अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से दिखाया कि रिवेट और पिन, पिवट पिन क्या होता है, एक प्रकार की कील होती है, उसी को हम पिवट पिन बोलते हैं। तो पिवट पिन और स्प्रिंग का प्रयोग हम स्प्रिंग डिवाइडर में करते हैं, उसमें दोनों लेग जो जोड़ते हैं हम, तो वहाँ पे हम स्प्रिंग और पिवट पिन का यूज करते हैं दोनों लेग को जोड़ने के लिए। जबकि फर्म जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है फ्रेंड्स, फर्म जॉइंट डिवाइडर में हम रिवेट और वाशर के द्वारा दोनों लेग को जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं थ्योरीज की। प्रायः निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। तो इस प्रकार के डिवाइडर में उसकी दोनों टांगों को एक फ्लैट स्प्रिंग द्वारा जोड़ा जाता है और दोनों टांगों को नट व स्क्रू की सहायता से समायोजित किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है। जैसा कि हमने आपको फिगर में दिखाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक नट और स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग लगी होती है, जिसे हम पिवट पिन और स्प्रिंग के माध्यम से दोनों लेग को जोड़ते हैं। और एडजस्ट करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर को एडजस्ट करने के लिए, जिससे हम साइज को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, तो किस माध्यम के द्वारा हम करते हैं, तो नट और स्क्रू की सहायता से हम एडजस्ट करते हैं स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं स्प्रिंग का प्रयोग यहाँ पे क्या वर्क रहता है। तो स्प्रिंग का तनाव होने के कारण इसके द्वारा आसानी से शुद्ध माप ली जा सकती है। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हमें एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, एक्यूरेट ऑप्शन मिलता है। तो अगर डिवाइडर का आप मुझे लिस्ट काउंट कितना होता है, तो डिवाइडर का प्रयोग जब हम भी साइज लेते हैं तो हम स्टील रूल पे जाते हैं, तो स्टील रूल का हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। तो इसी प्रकार से हमारा डिवाइडर का भी लिस्ट काउंट 0.5 mm हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग का कारण क्या है, यहाँ पे ये तनाव देता है, जबकि हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर में ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसलिए वो जो एक्यूरेट है वो कम दे पाता है, इसलिए हम वहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर क्या है फ्रेंड्स, इस प्रकार के डिवाइडर में इसकी दोनों टांगों को एक रिवेट और वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे हमने बताया था आपको फ्रेंड्स, फर्म जॉइंट डिवाइडर जो होता है इसको हम रिवेट और वाशर के द्वारा से दोनों लेग को हम जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्म जॉइंट डिवाइडर किस माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है, तो रिवेट और वाशर के माध्यम से हम फर्म जॉइंट डिवाइडर को जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको केवल हाथ की सहायता से खोला या बंद किया जाता है। जबकि स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमने आपको क्या बताया, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमने बताया आपको कि इसमें स्प्रिंग और क्या सॉरी लगा होता है, जो हमने आपको बताया था स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमने आपको किसके माध्यम से हम ओपन करते हैं, तो नट और स्क्रू के माध्यम से हम उसको एडजस्ट करते हैं, खोलते हैं। और जबकि इसमें जो हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है, इसको केवल हाथ की सहायता से खोला या बंद किया जाता है। इस देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि यह इसमें स्क्रू व नट का प्रबंध नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा कम किया जाता है। रीजन ये फ्रेंड्स कि उसमें नट स्क्रू की व्यवस्था नहीं होती है। तो वर्कशॉप में डिवाइडर पर निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किन किन कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यह किसी जॉब की सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए करते हैं। कैसे फ्रेंड्स, कोई हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है, तो पहले भी हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, फिर उसके बाद हेक्साइन किया, फिर फाइलिंग किया, इसके बाद हमने एक ये वाली सरफेस उसको प्लेन किया, और एक दो सरफेस हम प्लेन करते हैं, तो अगर हमारा स्क्वायर जॉब है, इसके बाद हमने किया, फिर इसके बाद हमको मान लो यहाँ पे सर्किल निकालना है, इतना हमें काट के जॉब निकालना, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब हमने सरफेस इसको फिनिश कर लिया फ्रेंड्स, इसको जैसे हमने फिनिश कर लिया, फिर इसको फिनिश कर लिया, इसके बाद हम मार्किंग मीडिया हमने इस पे लगा दिया फ्रेंड। ठीक है, इस पे हमने मार्किंग मीडिया लगा दिया। फिर हमको क्या करना है, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जितना हमें सेंटर से, फिर हम सेंटर कैसे निकालेंगे, इतना हमने एक लाइन खींची, लाइन खींचने की क्या जरूरत है, इसका हम सेंटर निकालिए। इसका सेंटर निकालने के बाद इसका एक सेंटर निकालेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे खींचनी है, फिर इसके सेंटर से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी, तो आपको यहाँ से सेंटर आ जाएगा। और सेंटर से जब आप सर्किल कैसे खींचना, अगर हमें 25 mm का सर्किल खींचना है, तो हम स्टील रूल पे जाएंगे, डिवाइडर के वहाँ से साइज को सेट करेंगे, डिवाइडर के एक पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा कलर चेक करें,
चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडर के एक पॉइंट को रखेंगे और यहाँ से फिर हम 25 mm का सर्किल खींच लेंगे। तो इसी प्रकार से हम डिवाइडर का यूज करते हैं मार्किंग करने में। तो यहाँ से जब हमने ऐसे सर्किल खींच दिया, फिर इसको काट के हम अलग कर लेंगे ये वाले भाग को। तो ये इसी प्रकार से हम मार्किंग करते हैं। तो इसीलिए हम डिवाइडर का प्रयोग डिवाइडर जो हम कहते हैं मार्किंग टूल है हमारा, तो किसी जॉब की सरफेस पर खींची हुई लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं। तो कैसे हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? मान लीजिए हमारी एक लाइन है, ये सरफेस है, और कोई मान लो हमारा जॉब है जिस पे हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसको बराबर भागों में बांटना है। तो क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पे डिवाइडर के एक पॉइंट को रखा और एक 5 mm का साइज मान लो हमें भागों में बांटना है। तो हमने 5 mm का यहाँ तक एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट से हमने ऐसे लाइन खींच दिया, चाप मार दिया। फिर इसके बाद डिवाइडर के पहले पॉइंट को यहाँ पे रखा, फिर हमने एक चाप मार दिया, फिर डिवाइडर के पहले पॉइंट को यहाँ पे रखा और दूसरे डिवाइडर के पॉइंट से यहाँ पे चाप मार दिया। इसी प्रकार से 5-5 mm का हम यहाँ पे डिवाइडर के द्वारा खींची हुई लाइनों को हम बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टील रोड से माप को जॉब पर स्थानांतरण करने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया स्टील रोड से माप को इस जॉब को स्थानांतरण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 5 mm का साइज को माप लिया, फिर उसको स्थानांतरण कर सकते हैं। फिर सावधानियां क्या है, तो डिवाइडर का जॉइंट तेज धार होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम भी डिवाइडर का हम प्रयोग कर रहे हो तो उस समय हमारे जो पॉइंट होने चाहिए वो तेज धार होनी चाहिए। अगर नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम आयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। तो आयल स्टोन के माध्यम से उसके पॉइंट को तेज़ धार कर लेंगे। ये नहीं कि हम ग्राइंडर के पास जाएं ग्राइंडिंग करने के लिए, उसके पॉइंट को ग्राइंड करें यहाँ के। अगर हल्का सा जो हमारे जो डल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उसको हम आयल स्टोन के माध्यम से उसको धार को तेज़ कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इसके अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि डिवाइडर के पॉइंट को घिस जाए तो उन्हें अलग अलग ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ मिलकर ग्राइंड करने। अगर फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा घिस गया है, दोनों लेग हमारे घिस गए हैं और हमें ज़्यादा ग्राइंड करने की आवश्यकता है, कि हमें लग रहा है कि आयल स्टोन से नहीं हो पाएगा, धार नहीं बन पाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें ग्राइंडिंग पे जाना है और फिर हमें दोनों लेग को, हमारा जो डिवाइडर है, दोनों लेग को एक साथ ग्राइंडिंग पे लगाना है। नहीं लगाएंगे तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हो सकता है आपका एक पॉइंट ज़्यादा घिस जाए, ग्राइंड हो जाए। इसलिए हमें दोनों पॉइंट को एक साथ ग्राइंडिंग पे लगाना है फ्रेंड्स। तो ग्राइंडिंग का हमने फिगर पिछले वीडियो में दिखाया था, तो उस कैसे ग्राइंडिंग करना होता है तो हमने उस वीडियो में आपको बताया था, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको डिवाइडर का हमें अगर अधिक हमें ग्राइंड करना है, जब हम डिवाइडर बना रहे हैं तो बनाते समय हमें उनको ग्राइंड करना है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, हम ग्राइंडिंग का प्रयोग करेंगे। अगर हम यूज करते करते हमारा डिवाइडर घिस गया, थोड़ा सा अगर हमें उसमें कुछ आ गया, तो हमें आयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ मिलाकर ग्राइंड करना चाहिए। हमारा अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फर्म जॉइंट डिवाइडर की अगला पॉइंट क्या है हमारा, फर्म जॉइंट डिवाइडर की रिवेट ना अधिक कसी हुई हो ना अधिक ढीली हुई। जबकि हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि हमारा जो फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है, इसमें हमारा रिवेट और वाशर के माध्यम से हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर की दोनों लेग जुड़ी होती हैं। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमारा स्प्रिंग और पिवट मिट के माध्यम से दोनों लेग हमारी जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि अधिक कसी हुई, मतलब कि जब भी हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर यूज कर रहे हैं उस समय हमें देखना चाहिए कि हमारा जो रिवेट है कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट होगा तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से हमें इस तरह से हमें उसको रिवेट और वाशर के माध्यम से उसे टाइट करना है, ताकि हमें आसानी से हमें साइज को, किसी भी साइज को अगर माप के हमें सर्किल खींचना तो आसानी से हम खींच सकें। ये थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसा कि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने वीडियो में अभी 2-3 बार आपको समझा चुके हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो यहाँ पे रिवेट होता है और वाशर होता है, इसको अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आप क्या होगा फ्रेंड्स, इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको इतना एडजस्ट करना है कि ना ही ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला करना है, ताकि हम आसानी से इसको यूज कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप डिवाइडर का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, उसको हम ऑयल या ग्रीस में लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो उसके जो गेजिंग पॉइंट होंगे इसमें जंग लग सकता है। तो इस टाइप का उसको बचाने के लिए हम ऑयल से ग्रीस लगाकर हमें डिवाइडर को हमेशा रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, डिवाइडर में आज इतना ही। तो डिवाइडर का आपको अच्छा सा क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चन इसमें आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आपका फिगर दे दिया जाएगा कि ये कौन सा डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, फर्म जॉइंट डिवाइडर है, या कितने साइज तक का पाया जाता है। तो हमारा 150 mm तक का
का पाया जाता है डिवाइडर जो होता है, और इंच में बात करें तो 6 इंच तक का पाया जाता है। और डिवाइडर माइल्ड स्टील का बनाते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मटेरियल अगर हमारा जॉब है, टूल है, तो हमारा अगर टूल है तो हमारा माइल्ड स्टील का बना तो उसको हम केस आर्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स घिसे ना, क्योंकि हम मार्किंग टूल है हमारा, अगर केस आर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, घिस जाएंगे, इसलिए हम केस आर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि डिवाइडर हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्म जॉइंट डिवाइडर और स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। नेक्स्ट अभी हमने फ्रेंड्स डिवाइडर के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कैलिपर के बारे में। कैलिपर हमारे 2 टाइप के मुख्यतः होते हैं, हमारे आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। अब उसमें हमारे आउटसाइड कैलिपर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? हमारे फर्म जॉइंट हमारा होता है फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, और हमारा होता है स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पाइप के बाहरी साइज को मापते हैं। तो हम इसमें किसी भी बेलनाकार पाइप है उसका बाहरी साइज माप सकते हैं, बाहरी डायमीटर माप सकते हैं। इसके मापने के लिए हमें एक स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हमारी ये जो आउटसाइड कैलिपर है, कोई भी हमारा कैलिपर है डिवाइडर, तो ये हमारी क्या है, सब अप्रत्यक्ष मापी टूल हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि हमारा जो स्प्रिंग जॉइंट जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है, उसमें हमारा जो फलक्रम होता है वो कहाँ पर होता है। ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फलक्रम है, जैसा कि हमने पीछे बताया था। तो फलक्रम हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। ये जो स्प्रिंग है, ये कौन सी स्प्रिंग है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग। और कौन सी स्प्रिंग है? लीफ स्प्रिंग है, जैसा डिवाइडर। देखिए डिवाइडर कैलिपर सब आपस में सेम होते, बस अंतर होता है लेग का, है ना। लेग क्या है? ये हमारी लेग है, केवल लेग का अंतर होता है। डिवाइडर में क्या लेग थी? डिवाइडर में हमारी लेग केवल सीधी थी। आउटसाइड कैलिपर में क्या है, हमारी यहाँ पर लेग मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बता रहे थे कि हमारा जो ये क्या है, आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्क्रू रॉड है, इसमें एक नट लगा होता है जिसके माध्यम से इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर फ्रेंड्स ये है कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इससे हम अधिक शुद्धता में माप सकते हैं बाहरी साइज को, इसके कम शुद्धता में माप सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितनी शुद्धता में हम आउटसाइड कैलिपर के द्वारा मापते हैं, तो 0.5 mm की शुद्धता में हम किसी भी बेलनाकार बाहरी साइज को मापते हैं। क्यों? क्योंकि आउटसाइड कैलिपर के द्वारा जो भी हम माप लेते हैं उसको हम स्टूल में जाके हम चेक करते हैं कि हाँ ये हमारा जो साइज था कितना साइज है ना। ये हमने बात किया आउटसाइड कैलिपर के बारे में। स्प्रिंग जॉइंट यहाँ पे अब हम बात करते हैं इनसाइड कैलिपर के बारे में। इनसाइड कैलिपर हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे इनसाइड कैलिपर हमारे एक होता है, ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर। फर्म जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारी एक स्प्रिंग के माध्यम, इसमें हमारा स्प्रिंग नहीं होती है, इसमें हमारी स्क्रू रॉड नहीं होती है। देखिए या इसमें भी वही है जो हमने बताया था आपको आउटसाइड कैलिपर में। इसमें भी इसकी सहायता से हम अधिक शुद्धता में किसी स्लॉट को माप सकते हैं, इसको हम कम शुद्धता में किसी स्लॉट को माप सकते हैं, या किसी अंदरूनी साइज को हम कम शुद्धता में इससे माप सकते हैं, लेकिन इससे हम अधिक शुद्धता में माप सकते हैं किसी भी बेलनाकार अंदर का सुराख अगर मापना है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट करने की सुविधा है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमने जैसा कि बताया, ये हमारी स्क्रू रॉड है, ये हमारा क्या है, नट है। ये क्या है, फलक्रम है जो हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। ये हमारी स्प्रिंग है जिसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग है। ये अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा बताइए फर्म जॉइंट, जो हमारा फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर होता है वो किस माध्यम से हमारा लगा होता है, किस माध्यम के द्वारा दोनों लेग जुड़े होते हैं। जो हमारा फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर होता है वो हमारा होता है रिवेट या पिवेट, रिवेट अथवा पिवट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रिवेट लगी हुई है और एक वाशर लगा होता है। तो रिवेट और वाशर के द्वारा हमारी जुड़ी होती है, क्या जुड़ा होता है, हमारे दोनों लेग आपस में जुड़े होते हैं। जबकि जो हमारी स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर होता है वो हमारा किस माध्यम के द्वारा जुड़ा होता है, तो वो हमारा स्प्रिंग और पिवट के द्वारा जुड़ा होता है। स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ा होता है, जैसे हम स्प्रिंग देख पा रहे हैं, और यहाँ ठीक है, तो स्प्रिंग और पिवट के माध्यम से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन आगे आएगा जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। अब हम जान लेते हैं जेनी कैलिपर के बारे में। एग्जाम में क्या पूछेगा, जेनी कैलिपर हमारे 3 टाइप के होते हैं, जबकि बुक में आपको 2 टाइप का मिल जाएगा। 2 टाइप के कौन कौन से बुक में आपको दिया है? सॉलिड टाइप होता है, एक एडजस्टेबल टाइप होता है ना, जेनी कैलिपर। ठीक है, अब 3 टाइप हम कौन कौन से बता रहे हैं। नंबर 1 हमारा होता है सॉलिड टाइप जेनी कैलिपर। सॉलिड टाइप जेनी कैलिपर में क्या होता है, जो यहाँ पे एडजस्ट करने की सुविधा दी वो एडजस्ट नहीं होता, मतलब कि वो सीधा प्लेन होता है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड टाइप हो गया। दूसरा जो हमारा जेनी कैलिपर होता है वो हमारा स्प्रिंग टाइप। दूसरा जो हमारा होता है एडजस्टेबल
जॉइंट कैलिपर होता है। दूसरे में क्या, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रू, स्क्रू के माध्यम से इसको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक नीडल लगा देते हैं। एडजस्टेबल जेनी कैलिपर में क्या होता है, एक हम स्टील रूल की तार, जो हमारी ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है स्टील जो हमारी सॉरी इसको हम बोलते हैं टूल स्टील की एक तार होती है, जिसको यहाँ पे हम लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और स्क्रू के माध्यम से इसको हम टाइट कर देते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है। देखिए एक नाम हमने इसको क्या बताया, इसको हम बताया एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। दूसरा नाम है इसका, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने निडल अलग से यहाँ पे लगाया, तो इसको हम बोलते हैं निडल पॉइंट जेनी कैलिपर। तो इसका दूसरा एक नाम क्या है, निडल पॉइंट जेनी कैलिपर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक निडल लगाई हुई है। वैसे इसका केवल क्या नाम है, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। तो हमने ये दूसरा टाइप आपको बताया है ना। तीसरा टाइप होता है स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर। और एक वीडियो में हमने क्वेश्चन आया था कि हमारा स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर होता है वो हमारा होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन था कि हमारा जेनी कैलिपर में कौन सा भाग नहीं होता है। वहाँ पर हमारा ऑप्शन था स्प्रिंग भी था, लेग भी था और एक ऑप्शन था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि स्प्रिंग तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज की इस वीडियो में यहाँ पे एक हमने सर्च किया और यहाँ पे आपको दिख जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर। मतलब हमारा एक स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर भी होता है, जिसमें हमारी एक स्प्रिंग लगी होती है। तो ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर भी होता है ना। तो 3 टाइप के हमारे जेनी कैलिपर हो गए। जेनी कैलिपर के मुख्यतः प्रयोग क्या होते हैं, जेनी कैलिपर हमारे कितने डिग्री पर ये मुड़ा होता है, तो ये हमारा लगभग 45 डिग्री पे मुड़ा होता है। और ये कितने रेडियस में मुड़ा होता है, तो 6 से 12 mm की रेडियस में मुड़ा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट ये है कि इसका काम क्या है, तो जेनी कैलिपर के 2 काम होते हैं। कोई भी हमारी सतह है, तो कोई हमारा जॉब है, तो उस जॉब पर हमें समांतर रेखाएं खींचना है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जेनी कैलिपर का प्रयोग क्या है, मार्किंग करने के लिए तो करते हैं, और जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं भी खींची जाती है। दूसरा मुख्यतः काम क्या है, किसी भी बेलनाकार जॉब का अगर हमें सेंटर निकालना है, तो वहाँ पर भी हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर के जो अक्सर नाम पूछ लेता है, दूसरे नाम क्या होते हैं जेनी कैलिपर का, दूसरा नाम होते हैं हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, एक ऑडलेग कैलिपर होता है, और इसे लंगड़ा कैलिपर भी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि इसका एक टांग हमारी मुड़ी होती है ना। तो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडलेग कैलिपर ही हमारे जेनी कैलिपर के दूसरे नाम होते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाए एंड साइड कैलिपर की जो हमारी लेग होती है कितनी डिग्री पर मुड़ी होती है बाहर की तरफ, तो हमारी 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश किया। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोग हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन से होते हैं, जिसे हमें किसी अन्य टूल मेजरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर उसको अप्रत्यक्ष मापी कहते हैं। जैसे हमारे आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, तो इनको जब हम किसी बाहरी साइज या अंदरूनी साइज को माप लेते हैं, वो माप हम चेक करने के लिए कि हमारी माप कितनी है, तो उसके लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। और स्टील रूल की जो हमारी लिस्ट काउंट होती है, वही हमारी आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। तो आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर की हमारी जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm होती है। अगर ये केवल पूछा जाए कि हमारी कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो हमारी 0.5 mm होती है। ठीक है, इंच में भी हमारी इंच में हमारी जैसे 1/64 होती है, तो हमारी ऐसा इंच में भी अगर पूछ लिया जाए ना कि कैलिपर की इंच में हमारी लिस्ट काउंट कितनी है, तो 1/64 इंच, क्योंकि हमारी स्टील रूल की भी इतनी होती है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कैलिपर की धातु है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कैलिपर की धातु होती है। तो कैलिपर हमारा मुख्यतः हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जिसके पॉइंट को हम केसार्ड करते हैं। जो भी हमारे मार्किंग टूल होते हैं, जो भी हमारे टूल होते हैं, अगर हम उससे माइल्ड स्टील बना रहे हैं तो उन्हें हम केसार्ड ही करते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील से बने हुए टूल को केसार्ड ही करते हैं, उनका हार्ड टेम्पर नहीं करते हैं। तो कैलिपर जो हमारी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं, तो हम यहाँ पे इसको क्या लगाएंगे, हाई कार्बन स्टील लगाएंगे। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का भी बना सकते हैं। जब हाई कार्बन स्टील का बनाएंगे तो उसको हम हार्ड टेम्पर करेंगे। कैलिपर का साइज लिया जाता है, तो कैलिपर का साइज हम कहाँ से लेते हैं, तो कैलिपर का साइज हम पिवट पिन से पॉइंट तक, मतलब जो हमारी पिवट पिन होती है या रिवेट होती है उसके सेंटर से जो हमारा लेग होती है, जो उसका गेजिंग पॉइंट होता है, वहाँ तक हम उसका लेते हैं साइज। ठीक है, तो कैलिपर का साइज हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न से कौन सा भाग कैलिपर का नहीं है। तो हमारा स्प्रिंग भी होती है, पिवट भी होती है, लेग भी होता है, हमारा थंब रूल नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगे द्वारा जुड़ी होती है। देखिए
हमने कैलिपर के बारे में बताया था। कैलिपर हमारे मुख्यतः फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में पाया जाता है। अब चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड, दोनों में ये हमारे टाइप होते हैं। अगर हम बात करें फर्म जॉइंट कैलिपर, तो फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है फ्रेंड्स, फर्म जॉइंट कैलिपर में जो हमारा दोनों लेग जो जुड़ी होती हैं आपस में, वो हमारी एक वाशर और रिवेट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, एक वाशर होता है, एक रिवेट होता है, रिवेट अथवा पिवट। ठीक है, तो वो उसके द्वारा जुड़ी, जो कि हमारी स्प्रिंग टाइप कैलिपर होती है, तो उसमें क्या होती है, हमारी एक स्प्रिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। उसमें एक हमारा फलक्रम भी होता है और यहाँ पे एक स्क्रू रॉड होती है ना, जिसमें हमारा एक नट होता है। तो ये अंतर होता है फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगे आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, जैसा कि अभी हमने बताया रिवेट और वाशर के द्वारा हमारी जुड़ी होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता है स्प्रिंग जॉइंट, यहाँ पे क्या दिया होता है स्प्रिंग जॉइंट, तो स्प्रिंग जॉइंट में हमारा स्प्रिंग और पिवट के द्वारा दोनों लेग आपस में जुड़ी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे पूछ लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगे आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में हमारी जो दोनों टांगे होती हैं हमारी पिवट और स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, स्प्रिंग और पिवट के द्वारा हमारी आपस में जुड़ी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। तो इनसाइड कैलिपर जैसा हमने बताया था कि 45 डिग्री पर मुड़ी होती है, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसकी पीडीएफ को परचेज किया है, ये पीडीएफ हम आपको बता दें, इसमें 5100 क्वेश्चन है, मतलब कि 5000 प्लस इसमें एमसीक्यू हैं। हर चैप्टर के लगभग 150 200 क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हर इसमें वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 149 में। और उसको डिस्काउंट चाहिए तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ को परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो यहाँ पर जो इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगे जो हमारी मुड़ी होती है बाहर की तरफ, वो हमारी 45 डिग्री पे मुड़ी होती है। यहाँ पे राइट आंसर जो आपको बुक में दिया वो 60 डिग्री दिया है और वो हमारा गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी दिया है, इसलिए वीडियो यहाँ पे हम बता रहे हैं ताकि चीज़ें जो भी उसमें गलत दिया वो हम आपको सही बताएं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी खांचे की चौड़ाई 1/2 एम की शुद्धता में चेक करने के लिए किसका प्रयोग है। तो खांचे की चौड़ाई मतलब स्लॉट की चौड़ाई, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इनसाइड कैलिपर का, है ना। इनसाइड कैलिपर, अब इनसाइड कैलिपर से हमने किसी स्लॉट की चौड़ाई माप दिया, अब उसे हमें चेक करना कि हमने कितनी शुद्धता में मापना और कितना हमने मापा, तो कितना मापा हमने स्टील रूल से चेक करेंगे। स्टील रूल की शुद्धता कितनी होती है, जो हमारी स्टील रूल की शुद्धता होगी वही हमारी इनसाइड कैलिपर की भी शुद्धता होगी। तो अगर हमारी स्टील रूल की शुद्धता 0.5 mm है, तो हमारी इनसाइड कैलिपर की भी हमारी शुद्धता 0.5 mm होगी, है ना। तो अब जैसे हमारी अगर पूछ लिया जाए कि हमारी कैलिपर की लिस्ट काउंट हमारी इंच में कितनी होती है, तो वो भी हमारी 1/64 इंच होगी, क्योंकि 1/64 इंच हमारी स्टील रूल की भी होती है इंच में, है ना, लिस्ट काउंट। तो ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कैलिपर की लिस्ट काउंट की होती है, तो कैलिपर को हम रिलेट कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो वो गलत हो जाता है। कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.5 mm या फिर 1/2 mm, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न से कौन सा भाग इनसाइड कैलिपर का नहीं है। तो इनसाइड कैलिपर का कौन सा भाग नहीं है, तो कौन कौन सा होता है, चलिए देख लेते हैं। इनसाइड कैलिपर का मतलब किसी मतलब कि स्लॉट की चौड़ाई मापना हो, किसी होल का अंदरूनी डायमीटर मापना है, होल का साइज मापना है, तो वहाँ पर इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। जो हमारी लेग की बाहरी तरफ मुड़ी होती है ना 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर कौन कौन सा भाग होता है, तो हमारा फलक्रम भी होता है, क्योंकि हमारा जो किस में होता है फलक्रम, वो हमारा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर हो, चाहे हमारा आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, है ना, दोनों में हमारा फलक्रम होता है, स्प्रिंग भी होती है, हमारा एडजस्टिंग स्क्रू भी होता है, हमारा स्टॉक नहीं होता। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कैलिपर के फलक्रम की धातु होती है, कैलिपर के फलक्रम, तो हमने बताया था फलक्रम कहाँ पर होता है, जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट टाइप कैलिपर जो होते हैं उसमें हमारी स्प्रिंग लगी होती है, यहीं पर एक गोल गोल हमारा फलक्रम लगा होता है, जो हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो माइल्ड स्टील हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब फिर आपको कटिंग टूल के क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके दिया हुआ। तो वैसे चीजल के बारे में हमने क्वेश्चन कई सारे करा दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे नए नए आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, चीपिंग करते समय हैमर का वजन कितना रखना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन मतलब यहाँ पे नए हैं। तो आप एक कमेंट करके बताइए क्या हम क्वेश्चन ये कराएं कि ना कराएं। ये देख लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कराएं कि ना कराएं।
आप जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको नए ज़रूर मिलेंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बस आप बताइए ये क्वेश्चन हम कराएं कि ना कराएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। फिर भी अगर आप बोलते हो तो हम ज़रूर करा देंगे। तो जैसा आप, क्योंकि आपके कुछ ही कमेंट आते हैं कि मार्किंग टूल काफ़ी दिन से चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा हो, तो हम तो 5100 बुक करा रहे हैं। उसमें जैसे जो क्वेश्चन होंगे वो तो हम सीरियल से कराएंगे, है ना। अगर छोड़ तो सकते नहीं, आप कहेंगे छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो अब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, डेली क्लास आपको मिलेगी ऐसे ही।